बार फिर से कक्षा 11वीं के भौतिकी में। प्यारे बच्चों, आज हम कण निकाय एवं घूर्णी गति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसके अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्यारे बेटा, हमने बल युग्म आघूर्ण पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक था, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? सॉरी, बल युग्म आघूर्ण हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम बल आघूर्ण। टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। जैसे आप देखोगे क्या कारण है कि जो हम जब हैंड पंप को ओढ़ते हैं ना बेटा, तो नज़दीक से ओढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगता है, और दूर से क्या करते हैं, ओढ़ते हैं अगर उसके मेन बॉडी से तो कम बल लगता है। इसी प्रकार पेचकस को भी स्क्रू ड्राइवर से किसी चीज़ को टाइट करते हैं तो छोटा वाला रहता है तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब बड़ा वाला रहता है उसका लंबाई लेंथ ज़्यादा रहता है तो आसानी से आप टाइट कर लेते हैं। इसी प्रकार हथौड़ा के हैंडल भी क्या होता है, हैमर जिसको बोलते हैं, वो लंबा होने से आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा जोर से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन छोटा रहेगा तो बहुत ही परेशानी होती है। और इसी प्रकार से जो हम लोग गाँव में घरों में जो आटा पीसने वाला जो जाता कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे जाता कहते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसका जो खुटी रहता है वो दूर में रहता है, एकदम छेदा से एकदम दूर में रहता है, कॉर्नर में। ये सभी कारण बल आघूर्ण के होते हैं। अगर बल आघूर्ण के होते हैं तो बल आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जब किसी बल का परिमाण और उस बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं बेटा, बल कहते हैं। बताया किसी बल, ये देखिए चित्र में, ये बल और बल के परिमाण की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका विमा सूत्र mL2T-2 होता है। तो ये सब बातों को हम लिखते हैं। तो बताया, सूत्र लिखा, सूत्र क्या करना, बल आघूर्ण, ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुना क्रिया रेखा से बल की लंबवत दूरी। तो मैंने मान लिया, इसको D कह दिया लंबवत दूरी को, तो क्या होगा, F क्रॉस D, ये टाउ बराबर सूत्र होता है। यह एक सदिश राशि है। SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसकी विमा mL2T-2 होता है। ठीक है बेटा, ये है इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो अब हम इसके सदिश रूप के व्यंजक के रूप में चलेंगे। ठीक है, माना कि ABC एक निकाय है जो XY घूर्णन अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, जिस पर बल आरोपित किया गया, जिसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी OQ है। तो परिभाषा के अनुसार बल गुना क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो आप देखेंगे OQ दिखाई पड़ रहा है आपको, चित्र में देखते रहिए बेटा। तो अब मैंने कहा समकोण त्रिभुज OQP में साइन थीटा लूंगा, क्योंकि लंबवत दूरी कहाँ है बेटा, क्योंकि लंब घटक है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, OQ बटे कर्ण का मान क्या है, इसको L ले लेते हैं, OP। तो OP का मान रखा हमने, साइन थीटा इक्वल टू L OQ अपॉन OP का मान है L, ये हो गया L साइन थीटा इक्वल टू OQ। तो समीकरण नंबर 1 में हमने किसका मान रख देना है, OQ का मान रखना है। तो बता दिया, समीकरण नंबर 1 में OQ का मान
तो सदिश रूप में जब लिखूंगा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल के रूप में दिखा रहा हूं, तो हमने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, ये क्या हो गया इसका सदिश रूप। तो ये था बेटा बल आघूर्ण, अर्थात किसी बल का परिणाम और उस बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका विमीय सूत्र mL/T-2 होता है। देख लीजिए बेटा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है बेटा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम के बारे में चलेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग के बारे में बात करें, किसी कण का रेखीय संवेग, ये जो कण दिखा रहा है ना बेटा, ये रेखीय संवेग को बता रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को बता रहे हैं। किसी कण का क्या रेखीय संवेग, और रेखीय संवेग की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम उस निकाय का कोणीय संवेग कहते हैं, और इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, ऐसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक m/v तो इसका होता है, तो मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड, ये इसका मात्रक होता है बेटा। अब इसके सदिश रूप के चलेंगे, अर्थात इसका विमा के बारे में भी अगर आपको चलना है तो आप बता सकते हैं mL/T-1, ये इसकी विमा होती है। अब चलते हैं सदिश रूप की तरफ। यही परिभाषा के आधार पर चलेंगे, J इज इक्वल टू T रेखीय संवेग और क्रिया से लंबवत दूरी Q मान लिया जाए इसको। तो देखो ये लंबवत दूरी हुआ, तो ये माना बेटा OQ, समीकरण नंबर 1 हुआ। फिर हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज OQ P में, या OQC कह देते हैं यहाँ पर, OQC में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, अर्थात OQ बटे कर्ण। कर्ण को मैंने क्या ले लिया है, R ले लिया, तो मैंने माना OQ बटे OC, तो साइन थीटा इज इक्वल टू OQ बटे क्या हो गया, ये R, तिर्यक गुणा किया भैया, तो क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू R साइन थीटा। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखें तो हमने क्या पाया, Z इज इक्वल टू PR साइन थीटा, और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, J इज इक्वल टू R क्रॉस T। ये होता है बेटा किसका, कोणीय संवेग का व्यंजक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है इनर्टिया, रोटेशनल इनर्टिया या जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। बेटा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है,
जब कोई वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, या यह कह दिया जाए कि जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो वस्तु के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, या उसकी घूर्णन जड़त्व कहते हैं। ठीक है बेटा, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, या क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ विरोध करता है, या जब बाह्य बल लगाने पर वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसी गुण को ही हम उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है भैया, तो इसका अगर गणितीय परिभाषा देखें, गणितीय परिभाषा इसकी गणितीय परिभाषा बताएंगे। मान लिया जाए कोई घूर्णन अक्ष है, इससे r दूरी पर एक m द्रव्यमान का कोई कण है। ठीक है भैया, तो बताया जड़त्व आघूर्ण बराबर I से रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान गुणा कण की अक्ष से दूरी के वर्ग को, अर्थात I = mr का स्क्वायर। कण का द्रव्यमान m है और अक्ष से दूरी r²। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा। यदि हम चाहें तो इसको यूनिवर्सली पूरे निकाय के लिए बता सकते हैं कि निकाय में कैसे इसके व्यंजक को डिराइव किया जा सकता है। मान लिया जाए यह ABC एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डैश 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 mn है, और इनकी अक्ष से संगत कणों की दूरी r1 r2 r3 डैश 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 rn है। तो क्या बताया, माना कि व्यंजक है ना इसी का, पहले कण पहले द्रव्यमान m1 का जड़त्व आघूर्ण I1, m1 कण का द्रव्यमान पहले कण, जैसा लिखे m1 द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण I1 = m1 r1² अकॉर्डिंग टू डायग्राम। फिर दिखा इसी प्रकार से I2 = m2 r2², I3 = m3 r3² एंड सो ऑन, n कणों तक चलता रहा गया बेटा। ठीक है, जब मैंने कहा क्या, यदि ABC निकाय का जड़त्व आघूर्ण I है, तो अर्थात समस्त कणों का बीजीय योग है ना बेटा, अर्थात ये I = I1 + I2 डैश 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 IN, सबका मान हम रख देंगे। और जब रखा तो क्या हुआ, I = m1 r1² m2 r2² डैश 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 mn rn का स्क्वायर। आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, क्रमागत इंक्रीज हो रहा है बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये I = σmr का स्क्वायर। तो ये होता है आपका जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, और ये था जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। तो
प्यारे बच्चों, ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए मैं कलीम आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।